जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। आज की इस वीडियो में हम प्रभु के बाल लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। साथ ही बाल्यावस्था में उनके नियम और उनका दिनचर्या कैसा था इसके बारे में भी हम जानेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे की और भी अनोखी कहानियाँ जानने को मिलती रहें और आपको आनंद का अनुभव होता रहे। चलिए प्रभु के चरणों का स्मरण करके आज की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन्न स्नाना। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। गै जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दिन मधुर मुस्कानी। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यो सुदशरथ अजर बिहारी। इस चौपाई का अर्थ है, एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आईं और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरिता सिधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काहू। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावहीं जाही, देखे भगत जो छोरहीं ताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मुदि चरण निसिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शुश्रूप खरारी। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जनि कतहु कह सुनि माई। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहु व्यापय प्रभु मोहि माया तोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यो सुदशरथ अजर बिहारी। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। चूड़ा करन किन्न गुर जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई।
परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारियों सुकुमारा। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरै जननी हठि धावा। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं, जिनका वेद नेति कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपेटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद से शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन के जनेऊ गुरु पितु माता। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जाकि सहज स्वामी श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृपलीला। करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्न बिथन बिरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। कौशलपुर बासी नर नारी, वृद्ध अरु बाल। प्राणौ ते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन शेष जी, सरस्वती जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, अर्थात नितांत भाग्यहीन बनाया। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले बुलाई, बन मृगया नित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जे जानी, दिन प्रति नृपहि देखा वहीं आनी। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा सग भोजन करहि, मात पिता आज्ञा अनुसरहि। जे विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। प्रातः काल उठ कह रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयुष मांग करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षहि मन राजा। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित अनूप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य
वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री रामचंद्र जी की बाढ़ से मारे जाते हैं वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जो व्यापक, अकल, निरवयव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। आज की कथा यहीं पूरी होती है। आगे की कथा अगली वीडियो में होगी। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।